Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is excretion in plants. इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक्सक्रीशन क्या होती है, एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। आज हम ये बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्लांट्स अपने बॉडी से कैसे बाहर निकालते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर, ऑक्सीजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसमें हम ये बात करेंगे इस टॉपिक में कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स इनको अपने बॉडी से कैसे बाहर निकालता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। ये कहां से आता है, ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी के अंदर कैसे आई। हमें पता है कि प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसको मिलाते हैं तो ग्लूकोज बनता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन बनती है। तो ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट बन रही है। तो प्लांट्स को दिन के वक्त इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स दिन के वक्त बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनकी अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन ये पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए प्लांट्स को दिन के वक्त इस ऑक्सीजन को बॉडी से baahar निकालना होता है। तो प्लांट्स ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। प्लांट्स की बॉडी में लीव्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि पहला वेस्ट प्रोडक्ट दिन के वक्त जो बन रहा होता है ऑक्सीजन है और इसको प्लांट्स अपने बॉडी से स्टोमेटा के जरिए बाहर निकालते हैं। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर सिर्फ दिन के वक्त ऑक्सीजन वेस्ट है। रात के वक्त प्लांट्स को इस ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, क्योंकि रात के वक्त सनलाइट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, नई ऑक्सीजन नहीं बनती। प्लांट्स को इसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रात के वक्त। रात के वक्त ना ही ये बनती है और प्लांट्स को इसकी जरूरत होती है, तो प्लांट्स एनवायरनमेंट से इस ऑक्सीजन को लेते हैं रात के वक्त। लेकिन दिन के वक्त ये ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट की अपनी डिमांड से ज्यादा बन जाती है। सेकंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास कहां से आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों प्लांट्स के पास आते हैं जब प्लांट्स ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज की। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो प्लांट्स को इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकालना होता है। तो जैसे ही प्लांट ने ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाला, सेम ऐसे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की का लॉस जो है वो स्टोमेटा के जरिए होगा, या लेंथ सेल्स भी होते हैं, स्टेम के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर से प्लांट अपने बॉडी को एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनसे वाटर का लॉस होता है।
लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। तो जो एक्स्ट्रा पानी बनता है उसको पौधे ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है आपने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये सिर्फ प्लांट्स जो हैं दिन के वक्त इसको इस्तेमाल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये प्लांट के लिए वेस्ट नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को प्लांट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के लिए वेस्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के साए में नहीं सोना चाहिए। वजह ये होती है कि रात के वक्त जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है और दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। दरख्तों के साए में दिन के वक्त सोना फायदेमंद है, बेहतर है, क्योंकि दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है वहां पे और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन रात के वक्त दरख्तों के साए में इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है वहां पे, क्योंकि प्लांट उसको एक्सक्रीट कर रहा होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट है बाकी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है उनको हम देखते हैं कि वो कैसे प्लांट अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्यूम का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में। वाटर प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, इनको प्लांट्स अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूल क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में भी पाया जाता है और फंजाई में भी पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली किसमें होता है? ये प्लांट्स में भी पाया जाता है और फंजाई में भी पाया जाता है। जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर या दूसरे वेस्ट, उनको प्लांट अपने इस वैक्यूल के अंदर अकमुलेट कर लेता है। फिर ये जो वैक्यूल होते हैं इस एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के लिए ये जो करीबी ऐसे सेल्स करीबी ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनका काम होता है चीजों को तोड़ना, डिग्रेडेशन का, उनको दे देते हैं और वो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ लीव्स, कि लीव्स का क्या रोल है। प्लांट्स में अपने वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें हमने बात की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो कि वेस्ट होते हैं, उनको प्लांट्स अपने लीव्स के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे ही ऑटम सीजन आता है तो प्लांट्स अपने इन लीव्स को गिरा देते हैं। जब प्लांट्स अपने इन लीव्स को गिराते हैं तो इन लीव्स के अंदर तो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे थे, तो उन लीव्स के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लांट की बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए प्लांट ने क्या किया है? एक्स्ट्रा वेस्ट को अपने बॉडी के अंदर अपने लीव्स के अंदर अकमुलेट कर दिया है। और जब ऑटम सीजन आता है तो इन एक्स्ट्रा वेस्ट को ये अपने बॉडी से इन्हीं लीव्स के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि लीव्स की शेडिंग होती है और जब ये लीव्स जाते हैं इनके अंदर तो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो भी प्लांट से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए फार्मर इन लीव्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके इसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसकी रीजन ये होती है कि इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर कार्बन और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे। प्लांट को जो फार्मर होते हैं वो इन लीव्स को जैसे ही नई क्रॉप्स के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन थे, ये नई क्रॉप के लिए फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। लीव्स को एक्सक्रीटोफोर क्यों कहा जाता है? इसकी रीजन ये है कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अपने अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और पीरियडिकली शेडिंग होती है इसकी ऑटम सीजन में,
और जब लीव्स गिरते हैं तो इनके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी जाते हैं। तो चूंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं, अगर हम ऑटम सीजन में देखें तो लीव्स येलो हो जाते हैं। शुरू में लोगों का ख्याल था कि प्लांट के लीव्स येलो इसलिए होते हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और जो ऑटम लीव्स थे, वो लीव्स जो कि फिजा के मौसम में गिरे थे, तो उन लीव्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। जब देखा तो पता चला कि उन लीव्स के अंदर पिगमेंटेड सब्सटेंसेस थे जो कि वेस्ट थे और हैवी मेटल्स थे। उन पिगमेंटेड सब्सटेंसेस की वजह से जो लीव्स का कलर था वो येलो हो गया था। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ऑटम सीजन के अंदर प्लांट के जो लीव्स का कलर येलो हो जाता है वो क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी रीजन कोई और है। और वो रीजन क्या है कि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं, पिगमेंटेड सब्सटेंसेस इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से लीव्स का कलर येलो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी रूट्स और बल्ब्स के जरिए भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। जिस तरह ब्लूबेल की एग्जांपल है, इसमें बल्ब बनती है और बल्ब के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं और फिर ये बल्ब जो है इसको भी बॉडी से गिरा देते हैं और इस बल्ब के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट थे तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चले जाते हैं। और मे भी कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ स्पीशीज में ये बल्ब दोबारा नए साल ग्रो करती है और ग्रो करके कंप्लीट इंडिविजुअल भी बना देती है। तो वेस्ट भी गए और नेक्स्ट ईयर में प्लांट भी ग्रो करेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिस तरह रूट्स हैं, जिस तरह कॉनिफर प्लांट्स हैं, चलगोजे का पौधा, ये अपनी रूट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो रूट्स के जरिए भी ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे प्लांट्स जो अपनी रूट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं, तो इनकी ये जो अडाप्टेशन है ये इनको इंसेक्ट से भी बचा रही होती है। एक तो फायदा ये होता है इनका कि वेस्ट प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं इनके बॉडी से, क्योंकि रूट्स में आते हैं और रूट्स इन वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल के अंदर भेज देते हैं। एक फायदा तो ये हुआ कि वेस्ट प्रोडक्ट खत्म हो गए, और दूसरा फायदा ये होता है कि इन वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि इन वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर टॉक्सिन भी होते हैं, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से इंसेक्ट इसके करीब नहीं आते। तो ये इसका फायदा हो गया कि इसने क्या किया है, रूट्स के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकाला है और साथ साथ ये इंसेक्ट टॉक्सिन का काम भी कर रहे हैं। कॉनिफर जिस तरह चलगोजे का पौधा है उसके अंदर ऐसे ही होता है। नेक्स्ट स्टेम का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में। स्टेम या जिसको हम सेकेंडरी जाइलम भी कहते हैं, इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को इस स्टेम के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट उस स्टेम के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, और ऐसा स्टेम जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो ये नॉन कंडक्टिव हो जाता है। इसमें से वाटर की कंडक्शन नहीं होती, नो वाटर कंडक्शन। रीजन क्या है कि इसके अंदर क्या इकट्ठे हो गए हैं, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए हैं, और यहां से वाटर की कंडक्शन भी नहीं होगी। और ये जो एरिया है ये मोस्टली प्लांट के सेंटर में होता है, तो जो इस एरिया की वुड होगी उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ब्लैक नॉन कंडक्टिव वुड को इबोनी कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी कि व्हाट इज इबोनी। ब्लैक नॉन कंडक्टिव वुड in the center due to accumulation of waste। ये बनी क्यों है, वेस्ट की accumulation की वजह से। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग ब्लैक वुड है इसको हम कहते हैं इबोनी। अब इसके बाद यही वही बात जहां पे मेंशन है कि रूट्स के नजदीक नहीं आते इंसेक्ट, क्योंकि रूट्स में है वो इंसेक्ट टॉक्सिन का काम कर रही होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह बात करेंगे
कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है।